रोहित कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसके हाथ में वही पुराना चांदी का सिक्का था। उसने चारों तरफ देखा। सड़क पूरी तरह खाली थी। बारिश लगातार हो रही थी। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। वह अपना ठेला बंद करता है और घर की ओर चल पड़ता है। कुछ कदम चलने के बाद टक 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 उसे पीछे से पैरों की आवाज सुनाई देती है। रोहित रुक जाता है। आवाज भी रुक जाती है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। वह दोबारा चलने लगता है। फिर वही आवाज, टक टक टक। अब रोहित की धड़कन तेज हो जाती है। उसे उस औरत की बात याद आती है। पीछे मुड़कर मत देखना। रोहित तेज तेज चलने लगता है। अचानक उसके पीछे से एक औरत की आवाज आती है। रोहित। वह रुक जाता है। आवाज फिर आती है। इस बार वह उसकी माँ की आवाज थी। रोहित बेटा, मैं हूँ। रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ? वह लगभग पीछे मुड़ने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी जेब में रखा चांदी का सिक्का हल्का सा गर्म होने लगा। रोहित ने तुरंत अपना हाथ जेब पर रखा। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वह बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही रोहित सड़क के आखिरी मोड़ पर पहुंचा, अचानक एक भयानक चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। आ! रोहित डरकर दौड़ने लगता है। उसी समय बिजली चमकती है। एक पल के लिए उसे जमीन पर एक बहुत लंबा साया दिखाई देता है। ऐसा साया जो किसी इंसान का नहीं था। उसकी लंबी उंगलियां, बिखरे हुए बाल और चमकती हुई लाल आंखें। वह साया रोहित की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। रोहित पूरी ताकत से दौड़ता है, लेकिन तभी उसकी जेब से चांदी का सिक्का नीचे गिर जाता है। अरे, मेरा सिक्का! जैसे ही वह सिक्का उठाने के लिए झुकता है, पूरे रास्ते में तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। उस सफेद रोशनी में वही औरत फिर से दिखाई देती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा बिल्कुल शांत था। डरो मत बेटा। आप? हाँ। रोहित डरते हुए पूछता है। क्या आप सच में चुड़ैल हैं? औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर मुस्कुराती है। लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन पूरी सच्चाई किसी को नहीं पता। मतलब? कई साल पहले इसी सड़क पर मेरा छोटा सा नूडल्स का ठेला था। सच? हाँ, मैं भी तुम्हारी तरह रात तक मेहनत करती थी। एक रात तेज बारिश में कुछ लुटेरे आए। उन्होंने पैसे मांगे। जब मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे मारकर इसी सड़क पर छोड़ दिया। रोहित की आंखें भर आती हैं। मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। लोग मुझे चुड़ैल समझने लगे, लेकिन मैं सिर्फ उन लोगों की मदद करती हूं जो बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हैं। तो आपने मुझे इसलिए बचाया क्योंकि मैंने आपको खाना खिलाया? हाँ, अगर तुमने मुझे भगा दिया होता तो आज रात वो दुष्ट आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ती। रोहित धीरे से पूछता है। अब क्या आप फिर कभी मिलेंगी? औरत हल्की मुस्कान के साथ कहती है। जब भी किसी भूखे को बिना लालच के खाना खिलाओगे, समझ लेना मैं वहीं कहीं आसपास हूं। इतना कहकर वह धीरे धीरे बारिश की धुंध में गायब होने लगती है। रोहित की आंखों के सामने वह पूरी तरह ओझल हो जाती है। कहते हैं, आज भी जब आधी रात को तेज बारिश होती है, तो उसी सुनसान सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने औरत किसी नूडल्स के ठेले पर चुपचाप बैठी दिखाई देती है। वह किसी का बुरा नहीं करती। वह सिर्फ यह देखने आती है कि क्या इस दुनिया में अब भी कोई ऐसा इंसान बचा है जो बिना किसी लालच के किसी भूखे को एक प्लेट गरम नूडल्स खिला दे। तो दोस्तों, यह था पार्ट 2। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वह मेरे चैनल पर पहले से अपलोड है। आप जाकर उसे जरूर देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।
मैं अंजलि मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें।